नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आकिल रजा। बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण आज हो रहा है और 71 सीटों पर वोटिंग हो रही है। लेकिन वहां से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। जिस तरह से लगातार ईवीएम को लेकर सवाल उठते रहे हैं और अब ईवीएम जो है कई बूथों पर खराब हुई है और उसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। इससे पहले मैं बता दूं, मेरे साथ सुशील कुमार हैं। ईवीएम का जो मुद्दा, जिस तरह से तेजस्वी यादव की रैली में भीड़ दिख रही थी, तो सोशल मीडिया पर यह बात भी सामने आ रही थी कि अब अगर बिहार में आरजेडी या तेजस्वी यादव की सीटें कम आती हैं तो इसकी एक वजह ईवीएम हो सकती है। और अब बूथों पर जिस तरह से ईवीएम का नज़ारा सामने आ रहा है, खराबी सामने आ रही है, उसको लेकर क्या लगता है? बिल्कुल रजा, जिस तरह से हम रैलियाँ देख रहे हैं और उसके हिसाब से जो अनुमान लगाया जा रहा है वो तेजस्वी यादव की और जो आरजेडी का जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस भी और सीपीआई भी है, तो उससे यही अनुमान लगाया जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो काफ़ी जो है भारी स्थिति में जो है इस वक्त दिख रहा है और आने वाले वक्त में जो है सरकार बदलती हुई बिहार की दिख रही है। लेकिन यहाँ पर ये जो है संदेह जताया जा रहा है कि अगर ईवीएम में किसी प्रकार की गड़बड़ी या छेड़खानी होती है, जिस तरह से पहले के चुनावों में आरोप लगते रहे हैं ईवीएम को लेकर के, हमने देखा है बड़े बड़े आंदोलन होते रहे हैं, तो ईवीएम में अगर कोई गड़बड़ी होती है या छेड़खानी होती है तब जो है कुछ ना कुछ इसमें जो है जो अनुमानित स्थिति है उसमें जो है फेरबदल हमें देखने को मिल सकता है। अच्छा, बिहार में ईवीएम को लेकर क्या स्थिति रह सकती है, इस पर हम आपके साथ आएंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बिहार में 71 सीटों पर जो मतदान हो रहा है उसमें एक या दो या तीन जगह नहीं बल्कि कई जगह पर ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पर ईवीएम खराब है। सबसे पहले लखीसराय की मैं बात करूं, वहां पर कई बूथों पर ईवीएम खराब मिली है। सुल्तानगंज में, धरैया विधानसभा में कई बूथों पर ईवीएम खराब मिली है। जुमई के कई बूथों पर, जिसमें 16, 30, 49, 95, 136, 139, 155, 186, 287 पर ईवीएम जो है वो खराब हुई। यानी इतने सारे बूथ हैं जहां पर ईवीएम खराब हुई है। तो ये कोई एक मामला नहीं है जिसको आसानी से लिया जा सके और शायद यही वजह है जो लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब हम बिहार में विधानसभा को लेकर और ईवीएम को लेकर बात करेंगे कि क्या वाकई में, क्योंकि अभी आने वाले जो चरण हैं उसमें भी देखने वाली बात है। ये पहला चरण है जिसमें 71 सीटों पर हैं और उन 71 में से कुछ जो खबरें यहां तक आई हैं उनमें इतने सारे बूथ हैं। क्या लगता है? देखिए, ईवीएम को लेकर के एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा है। इस पर तमाम लोग विरोध प्रदर्शन करते रहे, तमाम राजनीतिक दल जो कि आरजेडी और कांग्रेस समेत तमाम लोगों ने जो है ईवीएम को जो है बंद करने की मांग की है कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाना चाहिए। और आपने देखा होगा जंतर मंतर पर भी तमाम जो है इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन होते रहे हैं, क्योंकि एक बहुत बड़ी आबादी को ये शक है, या यूं कहिए कि जो सामाजिक संगठन है या जो राजनीतिक संगठन है, एक बीजेपी को छोड़कर सभी ने कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ईवीएम से गैर जो है वो सहमति जताई है, वो ईवीएम के साथ सहमत नहीं है। बावजूद जो है लगातार ईवीएम से ही चुनाव होते रहे हैं और हर चुनाव में, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उससे पहले ये बात हमेशा संदेह में रहती है कि ईवीएम में जो है डाउट की स्थिति है क्या, ईवीएम में गड़बड़ी है क्या। कई जगह ऐसा देखा गया है कि जहां पर जो है बीजेपी का विरोध हुआ है वहां से बीजेपी की सीट निकल गई है। इस तरह की जो है स्थिति रही है। तो अब जब बिहार में चुनाव हो रहे हैं, कोरोना का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन की स्थिति से हम निकल कर आए हैं, तो उस स्थिति में जो है ईवीएम का चुनाव से कराना, वो भी एक जो है जिस तरह से लॉकडाउन का पालन किया गया था, हम ये देख रहे हैं कि भाई किसी भी चीज़ को छूना नहीं है और सैनिटाइज़र का लगातार इस्तेमाल किया जाना है, तो उसके लिहाज से भी तमाम लोगों ने ये मांग की कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। उसमें क्या होगा कि आप अपने जो है पर्ची जो है अलग डालेंगे, मशीन पर जो है बार बार उसको जो है हाथ लगाने की, अंगूठा लगाने की किसी को ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पहली चीज़ ये। और अब जिस तरह से जो खबरें आ रही हैं ईवीएम की गड़बड़ी की, वो वाकई चिंताजनक हैं। वो वाकई जो है वो लोगों की जो डाउट हैं उनको जो है वो मजबूत करता है। पर ये कह सकते हैं कि भले ही वो टेक्निकल खामियां हैं जिनकी वजह से ईवीएम में जो है देरी हुई है, नहीं चल पाई है। कुछ जगह पर ऐसा होता है जो लाइट चलती है, जब आप बटन पुश करते हैं तो वो लाइट नहीं जलती है, जिससे शक पैदा होता है और वो जो सवाल जो लगातार उठते हैं उनको और पुख्ता करती हैं इस तरीके की जब खबरें सामने आती हैं। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि दिल्ली विधानसभा में जो आम आदमी पार्टी के एक सदस्य हैं सौरभ भारद्वाज, उन्होंने जो है पूरा डेमो करके दिखाया था। कई बार ये बात कही गई है चुनाव आयोग की तरफ से और सरकार की तरफ से कि ईवीएम में कोई गड़बड़ी नहीं है, ईवीएम में कोई सेटिंग नहीं हो सकती है। इसके अलावा एक जज हैं
वो भी लगातार ईवीएम का विरोध करते रहे हैं और कई बार इस तरह के दल ऐसे डेमो हैं जो हुए लगातार हैं जिसमें ये देखा गया है कि ईवीएम में सेटिंग की जा सकती है। बहरहाल अब जब विधानसभा चुनाव बिहार में हो रहे हैं और इस तरह की गड़बड़ी की खबरें आ रही हैं तो ये चिंताजनक हैं और ये जो आने वाले नतीजे हैं वो तब तक हमें ज़्यादा जो है लोगों को इंतज़ार करना पड़ेगा और मैं समझता हूँ लोग इस पर ज़्यादा चर्चा भी नहीं करेंगे। लेकिन अगर इस तरह की गड़बड़ियाँ रहती हैं आगे भी, क्योंकि अभी जो है पहले चरण के चुनाव हैं, अभी सेकंड फेज़ के होंगे, थर्ड फेज़ के होंगे और उसके बाद नतीजे आएंगे, तो नतीजे के बाद क्या स्थिति रहती है उसके बाद जो है ये मुद्दा जो है मुझे लगता है बड़ा बनता है। अगर ये जो गड़बड़ी हैं ये वाकई अगर टेक्निकल प्रॉब्लम है, इनमें कोई सेटिंगबाजी नहीं है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन अगर बड़े पैमाने पर ये चीज़ें होती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल ईवीएम को लेकर के हमारे मन में ये संदेह पैदा करता है। जब अभी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुए थे, बिजनौर की एक सीट पर वहाँ उपचुनाव हुए थे, तो वहाँ जो है कहा गया था चुनाव आयोग की तरफ से कि ईवीएम को जो है वो लू लग गई, वो गर्मी की वजह से गर्म हो गई थी। वहाँ कम से कम 1-2 घंटे वहाँ का चुनाव जो है प्रभावित रहा था। तो उस वक्त तो ये बड़ा चुनाव आयोग की तरफ से जो बयान दिया गया था बड़ा हास्यास्पद बयान लग रहा था कि मतलब क्या गर्मी से लू लगने से क्या ईवीएम ख़राब हो जाएगी। तो इस तरह की बातें जो है वो चुनाव आयोग को जो है वो संदेह के घेरे में खड़ा करती हैं। इस तरह अगर ऐसा कुछ है तो फिर इतना जो लोगों का विश्वास है वो कैसे टिका रह सकता है कि आप इतने आसान से उदाहरण देकर ये साबित करना चाहें कि वो टेक्निकल खामी कैसे आ सकती है। अब वही बात है कि अब जब बिहार में अब ये जो नतीजे आएंगे इसके बाद क्या स्थिति रहती है। देखिए जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का एक विरोध दिखाई दे रहा है और जिस तरह से आरजेडी के पक्ष में जो जन समर्थन है, जो वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे हैं, जो यूथ के अंदर एक आक्रोश देख रहे हैं, वहाँ की जो जनता जो 15 साल से नीतीश शासन को देख रही है, वो बदलाव चाह रही है, तो उसको देखते हुए अगर मैं समझता हूँ कि अगर ये आरजेडी और महागठबंधन की सीटें उतनी नहीं निकलती हैं या उसमें कुछ गड़बड़ी पाई जाती है तो तमाम लोग यही बात कहेंगे, मैं समझता हूँ कि ईवीएम में ही जो है गड़बड़ी होने की बात सवाल इसमें ये भी है क्योंकि अधिकतर ये कहा जाता है कि जब भी बीजेपी जहाँ से चुनाव जीतती है वहाँ पर ईवीएम गड़बड़ी क्यों बताई जाती है, बाकी दल अगर चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही साबित होती है। तो इसको क्यों, क्योंकि क्या ये माना जाए कि हाँ वाकई जो विपक्षी दल हैं वो सिर्फ ये मुद्दा बनाते हैं ईवीएम का जब वो हार जाते हैं तो? नहीं, देखिए कई सीटों पर आपने देखा होगा, जैसे कि यूपी में ही जो मुजफ्फरनगर के पास एक विधानसभा पड़ती है, वहाँ जो है बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी बीजेपी के जीतने की। वहाँ से जो है जो बहुल्य मुस्लिम वोटर हैं वहाँ पर बीजेपी की जो है सीटें निकल जाती हैं। जबकि हम ये देख रहे हैं पूरे देश भर में, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है कि मुस्लिम वर्ग जो है वो सबसे ज़्यादा जो है भाजपा से जो है वो प्रभावित हो रहा है। मतलब उसकी नीतियाँ जो हैं वो उस पर कुठाराघात कर रही हैं, चाहे वो उसके रिलीजन से रिलेटेड मामले हों या फिर दूसरी तरह की जो भी चीज़ें हों। तो इस तरह की सीटों पर जब बीजेपी की सीटें निकल जाती हैं तब लोग जो है वो संकोच में रहते हैं। रहा सवाल कि विपक्ष का, तो देखिए विपक्ष हमेशा ये मांग कर रहा है, अगर आपको आपत्ति नहीं है, आपको दिक्कत नहीं है, आपको ये लगता है कि हम बिल्कुल निष्पक्ष हैं, हमारी तरफ से कोई भी किसी प्रकार की धांधलेबाजी, कोई भी सेटिंग नहीं हो रही है, तो जब 19 दल राजनीतिक दल वीवीपैट की मांग कर रहे हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव कराइए, तो आप क्यों नहीं करा रहे हैं? ये आप एक अकेले दल ऐसे दिखाई देते हैं जो ईवीएम पर पूरी तरह खामोश होते हैं। उसके अलावा तमाम आंदोलन चल रहे हैं, ईवीएम हटाओ आंदोलन चलते हैं। तो इस तरह की जो खामोशी जब दिखाई देती है ईवीएम को लेकर के, और ये भी कहा जाता है कि ईवीएम जिन देशों ने इसका निर्माण किया, इजाद किया, उन देशों में जो है बैलेट पेपर से चुनाव होते हैं, क्योंकि उनको भी लगा था कि ईवीएम में जो है पारदर्शिता नहीं है, क्योंकि टेक्निकल चीज़ है, कुछ भी किया जा सकता है इसमें। तो जब इस तरह के मुद्दों पर बीजेपी की खामोशी दिखाई देती है तब ये और ज़्यादा संदेह जो है वो मजबूत होता दिखाई देता है।
तो ये बिहार से लेकर खबर थी पहले चरण से लेकर कि 71 सीटों पर है मात्र, और उसमें बहुत सारी जो बूथ हैं वो प्रभावित हुए हैं ईवीएम की खामियों के चलते। ऐसा नहीं है कि वो ईवीएम सेट हैं, लेकिन यहाँ पर वो जो सवाल हैं जिनको लेकर विपक्ष उठाता रहा है, या आमतौर पर आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर लोग इस ईवीएम को लेकर पोस्ट डालते हैं कि ईवीएम में सेटिंग होगी तभी बिहार में बीजेपी बन सकती है। तो इन सवालों को कहीं ना कहीं मजबूती मिलती है। जो ईवीएम में जहां जहां से खराबी आई हैं वो शहर, वो बूथ मैंने आप तक पहुंचाए। इस चरण को लेकर जो भी लेटेस्ट अपडेट होगी हम आपके सामने लाएंगे। आप बने रहिए AR न्यूज़ इंडिया के साथ। शुक्रिया।